गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने से पूर्व में दिशाओं का निर्धारण होता है गृहस्थ का। ब्रह्मचर्य आश्रम पहले रहता है, फिर गृहस्थ आश्रम आता है, वानप्रस्थाश्रम आता है, फिर अंतिम संन्यास आश्रम आता है। इन चारों आश्रमों के माध्यम से जीवन विभाजित हो जाता है 4 भागों में। जीवन का वर्गीकरण ही हमारे लिए सफलता की कुंजी है। उतने समय में हमें इतना परीक्षा में 3 घंटे का अवसर प्राप्त होता है। विद्यार्थियों को 3 घंटे में उन्हें अपने जो कुछ भी अध्ययन किया है और उन प्रश्नों के हल के रूप में दिया जाता है। एकाग्रता से जिसने अध्ययन किया वह उतने अल्प समय में भी पूरा समेट लेता है और प्रसन्नता के साथ उस परीक्षा के भवन में से बाहर आता है। उसी प्रकार आगे के लिए उनका होता है। तो गृहस्थाश्रम में जिन्होंने प्रवेश किया और अपने गृहस्थाश्रम में धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ के साथ मोक्ष को दृष्टि में रख करके वह इस ढंग से कार्यक्रम प्रारंभ करता है। जब संतान काम पुरुषार्थ के माध्यम से, काम का अर्थ यही है कि हम सत्संतान की प्राप्ति लाभ के लिए करते हैं और संतान के माध्यम से ही यह प्रवाह धर्म का चलता रहता है। तो ऐसे कार्य करने के उपरांत संतान को भी संस्कारित करते हुए शिक्षण आदि से आदि सब संस्कार दे करके जब वह होना और योग्य होता है तो उसको भी उसकी इच्छा के अनुसार, यदि वह संन्यास की ओर साक्षात यदि कदम उठाना चाहता है तो उसकी इच्छा प्राय करके यही रहता है कि वो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे, समझे, पहले स्वीकार करके फिर बाद में त्याग होता है। पहले आप लोग धारणा करते हैं ना, फिर बाद में पालना होती है ना। तो फिर इस प्रकार गृहस्थ आश्रम में आने के लिए अपनी कुवत के अनुसार धारणा कर लेता है। फिर वह उसके फलस्वरूप जब संतान खड़ी होती है तो यथा योग्य उसे विवाहित करके, और विवाह तब तक ही है वह जब तक संन्यास आश्रम नहीं आता। तो वह गृहस्थाश्रम में संतान को योग्य बना करके जो कुछ भी व्यवसाय वर्ण व्यवस्था के अनुसार आती है उसको कर लेता है। फिर वह भी अपने संतान को विवाहित करके वहाँ से निकलता। ये वानप्रस्थ आश्रम में वह सारे के सारे कार्यक्रम पूर्ण करता है। और संन्यास आश्रम ऐसा ही एक महोदय जिन्होंने इस आश्रम को स्वीकार करके, चूँकि वह ज़्यादा पुण्य चाहिए, उसके बिना पूंजी लगाए बिना दुकान खड़ी नहीं होती, तो वह उन्होंने शरीर के अनुसार ही जितना बना इतना अवश्य है, जितने भी दिन वो रहे, जब कभी भी वो ले आते हैं उनको तो अवश्य ही पूजन करके ही, अर्घ चढ़ा करके ही वो कायोत्सर्ग कर लेते थे। उसके प्रति उनकी धारणा भावना बहुत अटूट रहती थी। उतनी वेदना में भी उनको उस अर्घ को बोलते समय कभी भी
हा हू ना कुछ नहीं किया, किंतु बहुत ही उल्लास के साथ अर्घ चढ़ाते और अपने हाथ से चढ़ाते और मौन हो जाते। और जो कोई धार्मिक बातें करते हैं तो उनको बहुत सुनते भी हो अच्छे ढंग से, और कुछ भी हो तो उसका अभिव्यक्तिकरण भी करते। 10-20 दिन के उपरांत आशातीत उस व्यक्ति को उस वेदना के साथ, लेकिन यहाँ आने के उपरांत वह संवेदना के रूप में परिवर्तित हो गई और परिवार को भी बहुत अच्छा लगा। परिवार को भी इससे बहुत बड़ी सीख मिल गई कि आप लोगों को अब वानप्रस्थ आश्रम में संतान की संस्कारित करते हुए व्रती अवश्य बनना चाहिए। हमने कहा कि आप मन में धारणा रखो, आयु का कोई पता नहीं है, और इसलिए यह संकल्प को पूर्ण करने के लिए भूमिका बना लो। तो वहाँ चारों प्रकार का आहार का त्याग तो रात में उनका था, इससे हमें भी संतुष्टि थी। धीरे धीरे उसको जो वेदना थी, रोग था तो था ही, किंतु यहाँ पर वह उग्र नहीं हो सका। और ये क्षेत्र का ये एक विशेषता है क्षेत्र की, यहाँ पर कोई भी आ जाता तो संलेखन और समाधि की बात आश्रम में सभी सदस्य उसी प्रकार के हैं। कुछ 1-2 युवा हैं जो बीच में रहना भी आवश्यक है वृद्धों की सेवा के लिए, और कोई स्थान है ही नहीं। तो इस प्रकार उनको 17-18 दिन में सफलतापूर्वक धर्म ध्यान पूर्वक आगे के लिए अच्छी भूमिका बना करके गए हैं। और उनके सुपुत्र परिवार और लोग भी अपने अपने शेष जीवन को इसी प्रकार प्रतिमा विज्ञान के साथ स्वाध्याय वगैरह करते हो, तो वह प्रतिमा विज्ञान का थोड़ा सा अनुभव या आश्रम में जब कभी देख करके सुन करके आगे का जीवन वर्गीकृत कर लेना चाहिए। पता तो है ही नहीं कितने वर्ष की यह काया है, चली गई तो चली गई, तो राख रही खूब वाली बात अपने को चरितार्थ करना चाहिए। शरीर के द्वारा योग्य पेट्रोल दे करके अपने कार्य कर लेना चाहिए। आगे उनकी भूमिका अच्छी बने। याद दिलाते थे विदेश क्षेत्र के जा करके जाऊँ, जो कोई भी चीज़ें हैं वो आंखों से देख लो। जल्दी तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये अवसर तो आपको मिलेगा साक्षात समुचरण का दर्शन करने को। अहिंसा पर न्यू लाइव लेटेस्ट धार्मिक जानकारी के लिए आप सभी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय जिनेंद्र सभी को।